Hi guys, welcome back to my channel. This is Tanya. I hope you all are taking care of yourself. So today I want to share my interview experience with you guys. So I will tell you about each and everything from the entry till exit. Okay, so make sure you watch the whole video. Okay, let's get into the video. So yes, first of all, our interview took place in Lucknow. Okay, so yes, and like I had my interview on 28th February. So I visited the center a day before just to see like how far is it from the place I was staying. So I visited that place before also. Yeah, so yes, and I saw like what people were wearing and everything. I asked some of the people that what type of questions they are asking. Okay, so this all I did a day before. Now what happened was my interview was in the morning shift, so I went there early. Okay, and as soon as I reached there, we had to stand in a queue, and they were checking our call letter at the gate. Okay, so they checked your call letter and our ID proof. Okay, then they allowed us, and they also checked our temperature because it's COVID. It was okay. So then we entered, and as soon as we entered, they gave us a form. In that we had to mention like what all documents we are submitting there, and our handwriting sample was also written. Like 2 sentences were written, and we had to copy those sentences in our own handwriting. Okay, so this all was there. And yes, in documents we had to take photo, like they क्या क्या था उसमें, 10th की मार्कशीट प्लस उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस उसका सर्टिफिकेट, देन कॉलेज की मार्कशीट. ओके, एंड क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी, 2019 में ग्रेजुएशन हुआ है, सो आई टुक अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग. ओके, देन आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी प्रूफ है, देन आपका एडमिट कार्ड, जो आपने IBPS का फॉर्म भरा होगा वो, और जो कॉल लेटर आता है आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है, एक वो. तो इन सब की उन्होंने ओरिजिनल भी मंगवाए थे इंटरव्यू में. लाइक दे चेक द ओरिजिनल्स टू, एंड जो फोटोकॉपी थी वो सबमिट हो गई थी हमारी. ठीक है, तो ये सब हमें मंगाया था. अब जब हमें फिर वहाँ पे पैनल वाइज बिठा दिया था. लाइक माय पैनल वाज 6th पैनल था मेरा, तो ऐसे करके वो लाइन से बिठा रहे थे, फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, फिर वो पैनल वाइज अंदर लोगों को बुला रहे थे, एंड अंदर वहाँ पे आइरिस वेरिफिकेशन हो रहा था. ओके, देन हमारा आइरिस वेरिफिकेशन हुआ 2 बार. तो उसमें वो लिख रहे थे कि इतना % मैच हुआ आइरिस. ठीक है, जब आप मेंस का पेपर देते हो तब भी आइरिस वो लेते हैं, तो वो उससे मैच करते हैं आपका इंटरव्यू के टाइम पे आइरिस. ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने हमें एक साइड में एक मतलब रूम था, वहाँ पे भेजा. एंड वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे लोग थे, मतलब जो स्टाफ था बैंक का, आई थिंक, तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और क्या बोलते हैं, फ़ोटोकॉपी, दोनों चेक करा, वेरीफाई करा कि सारी जो हमने डिटेल्स डाली है वो सही है या नहीं है. सो वो सब उन्होंने वहाँ पे चेक करा. ठीक है, और फिर जैसे उसमें आई थिंक थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो रहा था. एंड जैसे ही वो हुआ तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाओ. ठीक है, मतलब ऊपर जो है इंटरव्यू हो रहे थे, अलग अलग पैनल्स थे, आई थिंक 12 पैनल्स थे, तो उन्होंने ऊपर भेज दिया. तो जैसे ही ऊपर गए तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका कौन सा पैनल है. आई टोल्ड देम 6th पैनल है मेरा. तो उन्होंने कहा अच्छा आप यहाँ पे बैठ जाओ. एंड जैसे मैं बैठी, द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग देयर ही सेड दैट यू आर नेक्स्ट एंड बी रेडी. ठीक है, तो आई वाज लाइक कि थोड़ा सा तो टाइम मिलता मुझे कि मैं थोड़ी सांस ले लेती, अभी मैं ऊपर आई हूँ. एंड एकदम से उन्होंने कहा नेक्स्ट आपका है. बट येस, ये एक फ़ायदा हुआ कि मुझे बिल्कुल नर्वस होने का टाइम नहीं मिला. सो मेरे को बिल्कुल ऐसे नर्वसनेस नहीं फील हुई उस टाइम पे. ठीक है, तो ये हुआ था. और सब लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोग फाइल ले जा रहे थे, अंदर फोल्डर ले जा रहे थे. तो मैंने उन भैया से पूछा कि भैया मैं फोल्डर भी ले जाना है. तो ये सेड कि नो, कि वो उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो आपको कुछ नहीं ले जाना.
मैंने कहा ओके फाइन। तो मैंने अपना बैग जो था, बैग भी था मेरे पास, तो मैंने अपना बैग चेयर पे वहीं पे नीचे रखा। एंड देन मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही थी, मतलब वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक लास्ट फेज होता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरव्यू, तो थोड़ा बहुत तो था। बट यस, तो मैंने कहा मैं खड़ी हो जाऊँ क्या गेट पे? तो उन्होंने कहा नहीं अभी है टाइम, आराम से आप बैठो, आराम से, डोंट वरी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं खड़ी हो गई एंड आई वाज लाइक कि मैं ऐसे ही, मतलब मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, तो ऐसे फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब रेडी हो जाओ, आपका मतलब वो जो मेरे से पहले गया हुआ था तो वो वापस आ गया, तो उन्होंने कहा कि जो अब आपका है तो आप रेडी रहना, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ओके। तो मैं सब ने थोड़ा बाल ठीक करने लग गई कि मतलब अंदर एकदम से जाना पड़ेगा। देन आई वेंट इनसाइड एंड तो जैसे वहाँ पे 5 मेंबर्स थे, पैनल मेंबर्स। तो जो बीच में होता है वो मेन होता है, लाइक चेयरमैन या फिर कोई हेड होता है, एंड साइड में और लोग होते हैं, ठीक है। तो 5 लोग होते हैं इन टोटल। तो उसमें एक लेडी थी एंड 4 वर मेल। तो और जो मेरा पूरा इंटरव्यू था, जो बीच में जो चेयरमैन थे, मतलब जो आई थिंक चेयरमैन ही होंगे वो, या जो भी थे वो, तो वो सारा मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया पूरा, मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जब गई तो ही सेड कि ओके, उन्होंने मेरा नाम देखा मतलब फॉर्म में और उसमें, तो उन्होंने कहा ओके तान्या कि बैठो, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, बैठी है। तो मैंने उनको सबको पहले विश किया, फिर उन्होंने जो है कहा बैठिए आप, तान्या जी बैठिए, ऐसे करके बोला उन्होंने। तो आई सेड थैंक यू एंड आई सैट डाउन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो चेयरमैन थे ही सेड कि ओके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना होता है इंटरव्यू में। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मेरे को क्या बोलना है, तो मैंने उनको बोला पूरा एंड आई गेव द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। ओके, तो लैंग्वेज का आरआरबी में एज सच कोई बैरियर नहीं होता कि आप लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो अपना इंटरव्यू, ठीक है। तो आई वॉज कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैंने उनको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया। देन ही वॉज लाइक कि ओके। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा आपने होम साइंस किया है ग्रेजुएशन में, तो आप ये बताओ कि मतलब आपका जो होम साइंस है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, वो आपको बैंकिंग में कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई न्यू कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि होम साइंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट स्ट्रीम है और ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, तो मुझे पता था कि वो ये पूछेंगे। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड आई टोल्ड देम कि अच्छा मेरे को ऐसे ऐसे हेल्प करेगा ये, कि मतलब मेरी स्किल्स ऐसे ऐसे हेल्प करेंगी बैंक को। तो फिर ही वॉज लाइक कि अच्छा और, तो फिर मैंने कहा कि ऐसे है कि हाँ मतलब कि मैंने उनको बता दिया हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि अभी जो थे जब हमारा इंटरव्यू था तो फार्म लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, फार्म लॉज एंड ऑल। यस, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट मुझसे पूछा कि फार्म लॉज, क्योंकि फार्म लॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा फार्म लॉज के बारे में आपने पढ़ा है? तो आई सेड यस। तो उन्होंने कहा कौन कौन से फार्म लॉज हैं? तो और मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई फॉरगॉट द नेम्स। मैंने पढ़ा था फार्म लॉज के बारे में, बट आई फॉरगॉट द नेम्स ऑफ द 3 लॉज, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि सर I know the laws, I know what's in the laws, but I don't remember the name of the laws exactly. तो he said okay fine कि आप बताओ कि laws के अंदर क्या है, ठीक है। तो फिर मैंने उनको उसमें बताया कि मतलब ऐसे ऐसे है, तीन थोड़ा सा बता दिया लॉज के बारे में। तो उन्होंने मुझसे उसके अंदर से फिर क्वेश्चन करा, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करी उसमें से, तो मैंने उनको बता दिया। अब ठीक है, फिर ये हुआ। फिर उसके बाद ही सेड हैव यू हर्ड अबाउट RBI? आई सेड येस। तो मैंने बिल्कुल RBI तो मुझे अच्छे से पता था, तो मैं बिल्कुल कि RBI इस टाइम पे मतलब इस ईयर में बना था और ऐसे ऐसे पूरा हिस्ट्री बता दी। ही वाज लाइक कि नो यू टेल अस अबाउट द फंक्शंस ऑफ RBI। तो आई सेड ओके। तो मैंने फंक्शंस भी करे थे, तो RBI के फंक्शंस मैंने बता दिए उन्हें, ठीक है, 3 4 या 5 ऐसे बता दिया मैंने। फिर उन्होंने पूछा
फिर दे आस्क्ड मी कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, ठीक है। तो आई टोल्ड देम अबाउट सम स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट। फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या है, तो फिर मैंने उसके बारे में बता दिया थोड़ा सा। फिर उन्होंने उसमें से मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग की। देन मैंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट बताया था, तो मैंने एक चीज़ गलत कर दी। लाइक उसमें होता है कि 10 ईयर्स तक कोई भी गर्ल का आप अकाउंट खोल सकते हो उसमें, एंड मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने बोला 10 ईयर्स के बाद। तो उन्होंने कहा कि दूसरे जो मेंबर थे ही सेड आर यू श्योर, मैं कहा येस आई एम श्योर, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल ऐसे मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी और मुझे लगा यही है। मैं कहा येस सर आई एम श्योर। फिर उन्होंने कहा अच्छा कि अगर जो है 2 से ज़्यादा बेटी हो या ऐसा कुछ, उन्होंने पूछा मुझसे कि थर्ड चाइल्ड हो अगर तो क्या होगा। तो फिर आई टोल्ड देम कि अगर सेकेंड टाइम में ट्विन्स होते हैं तो खुल सकता है 2 अकाउंट का, वरना नहीं होता। तो फिर जो दूसरे पैनल मेंबर थे ही वॉज लाइक कि अच्छा तो हमने पहले क्यों नहीं बताया, एंड वो हंसने लग गए कि अच्छा पहले क्यों नहीं बताया ऐसे करके। तो ऐसे सॉरी सर, और ऐसे थोड़ा सा मैंने कह दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ओके, एंड फिर उन्होंने मुझसे पूछा हाँ, तो फिर उन्होंने पूछा कि हैव यू हर्ड अबाउट NGOs? आई सेड येस सर आई हैव हर्ड अबाउट NGOs। तो मुझे लगा कि ही विल आस्क मी अबाउट NGOs एंड ऑल, क्या करते हैं, बट नहीं। फिर उन्होंने पूछा हैव यू हर्ड अबाउट SHGs? तो आई टोल्ड देम येस आई हैव हर्ड अबाउट SHGs, और SHGs कि कहाँ से SHG का कंसेप्ट आया और ये सब मैंने थोड़ा सा उनको बता दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि SHG जो है वो इकनॉमी में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा बता दिया कि ऐसे ऐसे मतलब दे कॉन्ट्रीब्यूट ये सब करते हैं, थोड़ा मैंने पढ़ा था उस टाइम पे, तो मैंने वो सब बता दिया उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे एक तो फार्म लॉस पूछा था, देन येस उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने बजट पढ़ा है, तो आप नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बजट के बारे में बताओ, क्योंकि बजट आता है फरवरी में, ठीक है, फरवरी स्टार्टिंग में। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप बजट के बारे में बताओ। तो आई वाज लाइक कि यस, और मैं जो है अमाउंट्स मेरे को नहीं याद थे उस टाइम पे। तो आई वाज लाइक कि सर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट्स, और मैंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको मतलब थोड़ा उन्होंने सीरियस होकर बोला कि आपको नहीं लगा कि आपको जो है बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बजट आपको पढ़ लेना चाहिए था एक बार पेज घुमा के और ऐसे। मतलब सर आई हैव रेड अबाउट इट बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली राइट नाउ, आई एम अनेबल टू रिकॉल, ऐसा करके मैंने बोल दिया। तो फिर इट वाज लाइक, तो सर ने कहा कि अच्छा ठीक है। ये सब वो जो मेन चेयरमैन थे वो मतलब जो मेन जो सेंटर में बैठे थे वो ही मुझसे पूछ रहे थे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे ये सब बोला। तो अब फिर उन्होंने मुझसे पूछा यस, फिर उन्होंने मुझसे कहा व्हाट आर योर हॉबीज़, ठीक है। तो जब उन्होंने हॉबीज़ बोला तो मैंने उनको बता दिया कि आई लाइक कुकिंग, आई लाइक sometimes I like listening to music and sometimes I like reading self help books, ठीक है। तो उन्होंने बुक्स जैसी मैंने बोला, उन्होंने कहा अच्छा आपको कौन सी बुक आपको पसंद है, या नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि रिसेंट में आपने कौन सी बुक पढ़ी है। तो आई टोल्ड देम अबाउट द सीक्रेट। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर मैंने बताया कि ये ऑथर की है, तो वो कह रहे ओ दैट ऑथर, ऐसे करके मतलब उन्होंने शायद पढ़ी हुई थी, तो ही न्यू अबाउट दैट, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कि क्या है उस बुक में, ये चेयरमैन नहीं पूछा मुझसे। तो ही वाज लाइक कि अच्छा क्या है उस बुक में। तो मैंने उनको बता दिया कि सर ऐसे ऐसे है कि इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू इमेजिन लाइक आपको वो मिल चुकी है, मतलब वो सारा करके मैंने समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। तो ही वाज लाइक ओके नाइस, ठीक है। और इस फिर वो जो मेन जो चेयरमैन थे उन्होंने दूसरे सर जो थे दूसरे साइड में सर थे, वो उनसे पूछा ऐसे करके कि आपको कुछ पूछना है और ऐसा करके। तो ही सेड नो नो वी आर फाइन, और मैम ने भी कुछ नहीं पूछा, बस वही सर ने पूछा था मुझसे ज़्यादा, और बाकी सब जो है वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब बाकी जो पैनल मेंबर्स थे वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे कि मैं कैसे एक्शन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं ऐसे हाथ बहुत चलते हैं मेरे, तो वो हाथ को बहुत आई डोंट नो। फिर मुझे याद आ रहा था कि नहीं मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ तो मुझे नॉर्मल ऐसे बैठना है, फिर वो हाथ मेरा कंट्रोल नहीं होता। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, बट वो बहुत नोटिस कर रहे थे पूरा
मतलब कि आप कैसे वो कर रहे हो, बॉडी पॉस्चर और ये सब वो बहुत नोटिस करते हैं, ठीक है। तो ये सब था, यस। एंड तो फिर बस ये उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ओके यू आर डन, यू कैन गो। तो मैं कहा ओके। एंड सो लाइक एक मतलब मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया है, दैट वाज फॉर अ कॉलेज। तो उस टाइम पे क्या होता, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस थी। एंड लाइक मेरा फेस जो है वो पूरा रेड हो गया था, इतना नर्वस थी मैं। एंड हुआ क्या था, लाइक जो भी आ रहा था मुझसे पहले, तो आई वॉज लाइक, मैं सबसे पूछ रही थी, जब कॉलेज के टाइम पे मैंने दिया था तो मैं सबसे पूछ रही थी कि क्या पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं। अब सबसे हर एक से क्वेश्चन तो वो डिफरेंट पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये कभी नहीं करना कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपके पहले वाले से या जो भी है, आपको किसी से मतलब नहीं रखना कि किसी से क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो सबसे अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो एंड येस आई लर्न फ्रॉम दैट इंटरव्यू। मेरा जो कॉलेज वाला था उससे मैंने सीखा कि मुझे नर्वस नहीं होना, क्योंकि जब मैं कॉलेज वाला इंटरव्यू देने गई थी तो आई वॉज वेरी नर्वस। तो उनको ऑब्वियसली दिख जाता है, मेरा फेस पूरा रेड हो गया था। एंड वो जो टीचर्स थे वहाँ पे, कॉलेज वाला जो इंटरव्यू था उसमें, तो दे वर लाइक कि डू यू वांट वाटर, एंड ऐसे उनको पता दिख रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट। बट ये चीज़ मतलब आई वॉज हैप्पी कि आई डेंट फील, मतलब आई वॉज कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। तो ये चीज़ आई थिंक उनको शायद अच्छी लगी होगी कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। एंड मैंने कुछ गलत भी आंसर दे दिए, बट मतलब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे बिल्कुल ऐसे वो होता है ना कि परेशान हो जाते हैं अगर आप, जैसे उन्होंने मुझसे बजट वाला क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मुझसे बोला ऐसे कि आपको नहीं लगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए था, बहुत सीरियस हो गए। तो मुझे अब वो शायद वो चेक कर रहे हो कि मतलब मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ जो भी है। तो मैंने बहुत नॉर्मल और कॉन्फिडेंटली बोला कि सर आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट्स बट आई हैव रेड अबाउट इट। तो इट वाज लाइक ओके। तो मतलब क्योंकि जो इंटरव्यू होता है दैट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली, क्योंकि दे हैव चेक्ड यू इन प्रीलिम्स, इन मेंस। तो इंटरव्यू जो होता है दैट इज़ बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो, आप कैसे कॉन्फिडेंस आपका देखते हो, ठीक है, कि आपको अगर कोई सिचुएशन ऐसी आए तो आप कैसे हैंडल करोगे उस चीज़ को। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड येस फॉर द like what I wore a सूट, बेज कलर का सूट था मेरा। एंड दुपट्टा, तो दुपट्टा मैंने एक साइड में ले लिया था, मतलब पिन अप कर लिया था एक साइड लगा के। एंड आई वोर बेलीज विद सॉक्स, आई वोर सॉक्स टू, स्किन कलर के सॉक्स। एंड हेयर जो है मैंने ऐसे मतलब पीछे करके क्लचर कर दिया था ऐसे थोड़ा, ठीक है। मतलब बेसिकली यू हैव टू लुक डिसेंट, नीट, क्लीन लगना है आपको, डिसेंट लगना है आपको, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी करके आप चले जाओ, ठीक है। तो डिसेंट लगना चाहिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि चंपू लगना है आपको, या ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब मैंने काजल भी लगाया था बट बहुत लाइट लगाया था, ऐसे मतलब लाइनर नहीं लगाया था, काजल लगाया था हल्का सा। एंड लिप शेड भी बहुत लाइट न्यूड वाला जो होता है, ठीक है। तो ऐसे डिसेंट सा लगना चाहिए। अब मास्क था उस टाइम पे तो, बट उन्होंने मास्क उतरवा दिया था जब हम अंदर गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि आप अपना मास्क उतार दो, ठीक है। तो ये सब था, ये मैंने ये पहना था। एंड यस, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाल में तेल लगा के जाना है या बहुत चंपू बन के जाना है, ठीक है। बस डिसेंट लगना है। एंड यस, यू आर गुड टू गो। बाकी मैंने क्या क्या पढ़ाई की थी फॉर इंटरव्यू, तो दैट आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है वैसे भी इंटरव्यू में, तो वो मैं बाद में बना लूँगी। बट येस, इंटरव्यू जो फेस था सबसे ज़्यादा मैंने अगर किसी के लिए पढ़ा है, किसी फेस के लिए, तो दैट इज़ फॉर इंटरव्यू ओनली। मतलब क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और फाइनल जो फाइनल रिजल्ट जो होता है, फाइनल मेरिट जो होता है, उसमें इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो आई गॉट अराउंड 80 आउट ऑफ 100 इन माई इंटरव्यू। यस, ऑल्सो मतलब ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ पता होती है बट आप जो है उस टाइम पे आंसर नहीं कर पाते,
तो जब वो बजट वाला क्वेश्चन पूछा था और मैंने ऐसे बोल दिया, जब मैं बाहर निकली वहाँ से, और मैं मेरे पापा थे साथ में, तो आई वॉज टेलिंग कि ये पूछा मुझसे, एंड मैंने जब बताया बजट वाला, तो मैं वहाँ से कह रही शिट कि मेरे को ये तो मैं बोलना भूल गई कि फ़र्स्ट टाइम डिजिटल बजट प्रेजेंट हुआ था। एंड आई वाज लाइक शिट यार, मैं पापा को कह रही हूँ यार मुझे तो बोलना चाहिए था, वो क्या सोच रहे होंगे। एंड आई वाज लाइक मैं बहुत परेशान हो गई थी तब कि मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला, मैं ऐसे सीधे बोल दिया मैंने। बट माई डैड वाज लाइक कि कोई बात नहीं, और कि तुम कॉन्फिडेंट थे ना। मैं कहा यस आई वॉज कॉन्फिडेंट, कि मुझे डर नहीं लग रहा था। ऐसे मैंने जो बोला बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोला। तो ही वाज लाइक कि हाँ कोई बात नहीं, कि वैसे भी वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखते हैं, पर्सनालिटी चेक करते हैं, वो तुम्हें ये नहीं देख रहे कि कितनी नॉलेज है किस चीज़ की, क्या वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा चेक करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। ये होता है ना कि आपको बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, बट आप उस टाइम पे जो है वो आपको एकदम माइंड से स्लिप हो जाता है, एंड बाद में आप कहते हो शिट यार मुझे ये बोलना चाहिए था। तो वो चीज़ बहुत हुई थी, वो चीज़ हुई मेरे साथ, ठीक है। तो यस दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड यस सो हाँ, इसके बाद बस और यही हुआ था कि जब मैं बाहर गई तो मैंने अपना सामान वगैरह लिया, एंड मैंने उनसे पूछा कि शुड आई गो, तो दे वर लाइक कि यस यू कैन गो नाउ। तो मेरा आई डोंट रिमेंबर द टाइम कितने बजे बुलाया था, लेकिन 9:30 आई वॉज आउट ऑफ द सेंटर। लाइक मेरा 9:30 तक सब कुछ हो चुका था, मैं 9:30 बाहर आ गई थी। एंड 8 o'clock या 7:30 आई थिंक रिपोर्टिंग थी, 7:30 या 8 o'clock रिपोर्टिंग थी, एंड 9:30 पे सब कुछ हो गया। तो वो ऐसे कर रहे थे कि जो आता जा रहा था उसको करवाते जा रहे थे वो, ठीक है। तो so yes, this was all about my interview experience, and I hope this may help someone, okay. So and yes, thank you, take care.